आज जो हमारा टॉपिक होगा एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन बोथ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो जो बोल्ट्जमैन concluded the entropy will be function of probability, that is S is equal to F of W. I mean probability इसके एंट्रोपी के कंसेप्ट को अंडरस्टूड करने के लिए लेट अस कंसिडर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम having entropy S1 and S2 respectively. अगर दोनों सिस्टम को हम साथ ले रहे हैं तो एंट्रोपी ऑफ द टू सिस्टम विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। अगर दोनों की तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी क्या है एडिटिव। तो S इज द टोटल एंट्रोपी इफ वी आर टेकिंग कंबाइंड सिस्टम और S will be equal to S1 plus S2. W1 is the probability of first and W2 is the probability of the second. Then the probability of finding both the system at respective condition will be, अगर W1 और W2 इंडिविजुअल सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है और हम कंबाइन दोनों सिस्टम की इकट्ठी ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी प्रोडक्ट होगा। साइमल्टेनियसली हम दोनों सिस्टम की कर रहे हैं तो W इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम देन W विल बी इक्वल टू W1 इंटू W2 और S क्या हो जाएगा F ऑफ W पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी या F ऑफ W1 इंटू W2। S1 क्या है F ऑफ W1, S2 क्या है F ऑफ W2। S1 और S2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी W1 एंड W2 ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1.01 जहाँ पे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी F of W1 dot W2 is equal to F of W1 plus F of W2। विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर देंगे पहले W1 के रिस्पेक्ट में फिर W2 के रिस्पेक्ट में सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों जो डेरिवेशन के बाद इक्वेशन आई दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगी W2 बाई W1 इज इक्वल टू F ऑफ प्राइम W1 डिवाइड बाई F ऑफ प्राइम W2। प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से W1 F ऑफ प्राइम W1 इज इक्वल टू W2 डॉट F ऑफ प्राइम W2। ये दो सिस्टम का अगर नंबर ऑफ सिस्टम है तो डैश डैश अप टू के एक कांस्टेंट के इक्वल आ गया। F ऑफ प्राइम W1 इज इक्वल टू क्या हो जाए K बाई W1। इसी तरह से F ऑफ प्राइम W2 क्या हो जाए K बाई W2। इंटीग्रेट कर देंगे, कोई लिमिट नहीं दिए तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से F ऑफ W1 क्या हो गया K ln W1 प्लस C1 और F ऑफ W2 क्या हो जाएगा K ln W2 प्लस C2। और जनरल इक्वेशन क्या होगी यहाँ से जनरली रिप्रेजेंट करें F ऑफ W इज इक्वल टू K ln W प्लस C। S1 सिस्टम फर्स्ट सिस्टम के लिए तो देख लेंगे तो W1 रख देंगे, सेकंड के लिए W2, अगर थर्ड सिस्टम है तो वहाँ पे ये एक जनरल इक्वेशन आ गई। और F ऑफ W क्या है S, तो यहाँ से S इज इक्वल टू K ln W प्लस C। तो इस ये रिलेशन आ गई एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में। इसको C की वैल्यू क्या आएगी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से S इज इक्वल टू K ln W आ गया। तो ये आ गई
एंट्रोपी की प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेशन फॉर ए सिस्टम। दोबारा